जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं बढ़ते रोग, गिरता स्वास्थ्य। आज के इस परिवेश में नाना भांति की बीमारियों से इंसान जूझ रहा है। कहीं किसी को डिप्रेशन की बीमारी है, तो कहीं किसी को नींद ना आने की बीमारी है, कहीं शुगर तो हर चौथे पाँचवें आदमी को मिल रही है, और इससे भी बड़े बड़े घातक रोग जिसमें कैंसर भी आता है। नाना भांति की बीमारियों से आज मानव का जीवन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम आपको एक पंच धातु का जल भी बताने वाले हैं और कुछ ऐसे विशेष उपाय हम आपको देंगे कि एक बार भगवान का ध्यान करके उन उपायों को आप करने का प्रयास करना। तो सबसे पहली बात तो यदि हम हाथ की रेखाओं पर निगाह डालें, हाथ की रेखाओं में वास्तव में वो योग होते हैं जो आपको आने वाली बीमारियों की भी सूचना देते हैं और आपकी बीमारियां दूर कैसे होंगी उसकी भी सूचना आपको हाथ की रेखाओं से प्राप्त हो जाती है। हाथ की रेखाओं में आपका अतीत भी है, आपका वर्तमान भी है और आपका फ्यूचर भी है। अब जैसे हम हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा, ये सारी रेखाएं हमने विगत पिछले चैप्टर में अनेकों साधक इनको पढ़ चुके हैं। हृदय रेखा, लिटिल फिंगर के नीचे जो लंबी सी रेखा होती है इसको हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा में अनेकों प्रकार के कट बनना, हृदय रेखा में बैलून जैसी आकृति बनना, हृदय रेखा में रूट्स बाहर निकलना, कहीं ना कहीं हृदय से ही संबंधित बीमारियां उस व्यक्ति को हो सकती हैं। और यदि हृदय रेखा कई स्थानों पर विखंडित हो, कटी हुई हो, बैलून जैसी आकृतियाँ अंत के सिरे पर बनी हो, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हृदयघात की बीमारी उस व्यक्ति के लिए बहुत घातक हो सकती है। उसी के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं ठंड लगना, उसको गले में खराश रहना, रेशा बनना, बलगम बनना, एस्थमेटिक समस्याएं भी उस व्यक्ति को बन सकती हैं। आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा जितनी संकुचित होगी, जितने उन दोनों के बीच की दूरी मतलब कम होगी, उतना वो व्यक्ति कहीं ना कहीं नींद की समस्या से ग्रसित रह सकता है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने समझने पर मजबूर रहेगा। काल्पनिक मन उसका रहेगा, उसके मन में कल्पना अक्सर समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे मारेंगी, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काल्पनिक होगा और उसी के साथ साथ नींद न आने की समस्या उसको बढ़ेगी। और बढ़ते हैं मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, गोलाई लिए हुए, इसी आयु रेखा से जुड़ी हुई ये मस्तिष्क रेखा आपकी ये वाली, ये सब रेखाएं हमने पहले बता रखी हैं, इसलिए नए साधक पिछले अंक हमारे देख लें। मस्तिष्क रेखा 3 फाड़ों में विभक्त हो, आगे जाकर के 3 पार्टों में विभक्त हो। मस्तिष्क रेखा बीच में से चली, टूटी, फिर आगे बढ़ी, फिर टूटी, डिप्रेशन का शिकार वो व्यक्ति हो सकता है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा यू की हुक जैसी आकृति में, नीचे की तरफ हुक जैसी आकृति में आ जाए तो आपके विचार कहीं ना कहीं साथ नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं। अब आप यकीन मानना, जो साधक हमारा पिछले 25-30 साल से कार्यक्रम देखते हैं, इतने सारे हाथ की रेखाओं के योग हैं कि अभी 30-40 साल और लगा दिया जाए ये योग समाप्त नहीं होंगे। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। अब हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं। हजारों तरह की बीमारियां आज हमारे शरीर में व्याप्त हैं। एक व्यक्ति कई प्रकार की मेडिसिन उसको लेनी पड़ती है। एक व्यक्ति कोई दर्द की समस्या से पीड़ित है, कोई दांतों के रोग से पीड़ित है, कोई आँखों के रोग से पीड़ित है, कोई चर्म रोग से पीड़ित है। कहने का भाव, आज की संख्या में अगर संख्या जोड़ी जाए आज के दौर में और पूछा जाए 50 आदमियों को खड़ा करके कि आप में से स्वस्थ कौन है, तो शायद एक आधा ही व्यक्ति कह सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अब ये बातें तो बहुत सारी हो गई, अब हमें इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। देखो, सबको संध्या के समय या प्रातःकाल इंद्राक्षी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति घातक बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें इंद्राक्षी कवच जरूर पढ़ना चाहिए।
इंद्राक्षी कवच को जब आप बारीकी से समझोगे, बारीकी से पढ़ोगे, तो उसमें नाना भांति के रोग आपस में गुथे हुए हैं। मिर्गी का रोग, डिप्रेशन का रोग, हर तरह के ज्वर का रोग, पीड़ा का रोग, शिरोपीड़ा का रोग, बाल ग्रह, चोर ग्रह, कुष्मांड ग्रह, नाना भांति की बातें उसमें मिलेंगी। और जब आप जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करके उसे पढ़ेंगे, हम ये नहीं करें कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ना लें, मेडिकल ट्रीटमेंट सर्वोपरि है, वो आप लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ मेडिसिन काम नहीं करती, आपको दिक्कतें बढ़ती हैं। जब डॉक्टर भी तो कह देते हैं ना कि भाई दुआ करिए, भगवान को याद करिए, गॉड के हाथ में है, ये बातें आती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भगवान से प्रार्थना भी करें और हम डॉक्टर की राय के अनुसार भी आगे बढ़ें। मतलब मेडिसिन का भी सहारा लें और साथ में मेडिटेशन का भी हम सहारा लें। आप देख लेना, सोने पे सुहागा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हमने बताया कि इंद्राक्षी कवच की आप आदत डालिए। आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप इंद्राक्षी कवच पढ़िए, नाना भांति से आपकी सुरक्षा करेगा। और दोनों समय पढ़ सकते हैं, संध्या के समय तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत ही अच्छा असर डालता है दुर्गा कवच, लेकिन दुर्गा कवच की हम आपको राय देंगे आप हिंदी में पढ़ें। क्यों? क्योंकि कई बार हम संस्कृत बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखो अच्छा खासा अर्थ समझ में आता है, वो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार उसके भावार्थ को आप मतलें और फिर उसे पढ़ें, आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। हिंदी में पढ़ने से क्या होता है, आपको पता लगता रहता है कि मेरी ये बीमारियां दूर हो रही हैं, मेरे इन अंगों की रक्षा जगत जननी जगदम्बा कर रही हैं। तो आप एक समय दुर्गा कवच, एक समय इंद्राक्षी कवच पढ़ें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम करते हैं पंच धातु की बात। आपको अगर आपके शरीर में पीड़ा रहती है, सारे शरीर में दर्द रहता, आपको भयंकर चर्म रोग लग गए हैं, उस स्थिति में आपको 5 तरह की धातुएं या 3 तरह की धातुएं ले लें आप, त्रिधातु या पंचधातु, जिसमें सोना, चांदी और तांबा। छोटी छोटी इनकी सिक्के से ले लें या इनके पतले ले लें छोटे छोटे, या सोना हमारे घर में जो होता है, कोई अंगूठी है, कुछ भी है, उसे अच्छे से वॉश करके साफ़ करके रात्रि में उसे पानी में शुद्ध जल में डाल दें, किसी कांच के बर्तन में सोने को डाल दें, थोड़ा उसमें तांबे का टुकड़ा डाल दें, तांबे का कॉइन डाल दें, और उसी में आप चांदी का कॉइन डाल दें या चांदी का कोई टुकड़ा डाल दें। सुबह सुबह निराहार पेट, खाली पेट इस त्रिधातु के जल का आप सेवन करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी में यदि आप थोड़ा लोहा डाल दें और उसमें ब्रास डाल दें, पीतल डाल दें, तो ये पंच धातु का जल बन जाता है। 40 दिन हम उस पंच धातु के जल को पिए। लेकिन जहाँ आपको हृदय घात की समस्या हो या आपका कोई ऑपरेशन बड़ा हृदय का हुआ हो, वहाँ फिर उसमें हम 2 चीज़ ना डालें, एक उसमें सोना ना डालें और एक उसमें हम क्या कहते हैं, ये लोहा ना डालें, 2 चीज़ ना डालें। बाकी चांदी का जल ले सकते हैं, तांबे का जल ले सकते हैं और पीतल का जल पी सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-4 दिन में ही उसमें लगेगा बड़ी मजबूती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी धातुएं होती हैं। आपने सुना हो 8 धातु होती है ना, तो ऐसे ही जो हमारे शरीर के अंदर धातुएं होती हैं, जब किसी भी धातु की कमी हमारे शरीर के अंदर आती है तो उस धातु की वजह से अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर व्याप्त हो जाते हैं। और उसी प्रकार से जब हम शुद्ध धातु का जल पिएंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाकी आप 2-4-5 दिन पीजिएगा, आपको लगता है कुछ हमें अनमना सा लग रहा है, तब आप आधा गिलास कर सकते हैं या उसमें से 1-2 धातु कम कर सकते हैं। लेकिन चांदी धातु जो होती है, चांदी सिल्वर, इसका जल साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। तांबे का तो डॉक्टर राय देते ही देते हैं कि तांबे के पात्र में जल पीजिएगा, रात को तांबे के पात्र में जल रखें। और आजकल जो घर में आरओ सिस्टम लगा होता है उसमें भी आता है, इसमें कॉपर वायर है, सुना होंगी ना सारी बातें। इसीलिए एक ज़माने में हमें लोग अंधविश्वासी कहते थे कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं, ये गंगा जी में तांबा डाल देते हैं, सिक्के डाल देते हैं। तो वो सिक्के इसीलिए डाले जाते थे, साइंटिफिक उसका रीज़न था कि तांबा पानी को प्योर बनाता है, इसीलिए वो तांबे के सिक्के डाले जाते थे। पानी की मात्रा प्योर हो जाती थी, शुद्ध हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं नदियों में, दरियाओं में बहते पानी में तांबा डालने का प्रचलन रहा है। कुएं में भी, नीचे मेड़ में बहुत लोग तांबे की अच्छी अच्छी पत्तियाँ डाला करते थे
और उसके साथ साथ आपका आंवला जो होता, आंवले की नीचे लकड़ी डाला करते थे, आंवले की डाला करते थे, और कई विशेष प्रकार के वृक्षों की लकड़ियाँ नीचे डाला करते थे, ताकि गांव का गांव उस मिश्रित जल को पिए और स्वस्थ रहे। और पहले लोग स्वस्थ भी रहते थे। आज तो सब मॉडर्न टाइम है, लेकिन जितना हम आजकल आधुनिकता में पैर रख रहे हैं उतना हम बीमार भी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आप पंच धातु का जल पीजिएगा। सोमवार से इस पंच धातु के जल को प्रारंभ करें। शुरू में 1 हफ्ता पी लीजिएगा, कुछ अच्छा सा लगे फिर 1 हफ्ता इसको और बढ़ा सकते हैं। 40 दिन तक ये जल पिया जा सकता। इसी के साथ साथ जब आपका जन्मदिन आता, जन्मदिन पे आप तोहफे बांटते हो, बहुत सारा घर में हंसी खुशी मनती है, मननी चाहिए, तो आप अपने जन्म दिवस पर अपने वजन के बराबर अनाज पक्षियों को डालना शुरू करें। आपको अच्छी राहत मिलेगी। माह में 1-2 बार अपने वज़न के बराबर भी अनाज पक्षियों को डालें। गौशाला में जाकर के चारा दें। गौशाला में कभी कभी आप परिश्रम करिएगा, वहाँ सेवा करिएगा जाकर के, आप आधे से ज़्यादा स्वस्थ होने शुरू हो जाओगे। गौ माता के ऊपर आपने देखा हो ना, ऊपर जो निकला होता, जिसमें सूर्य नाड़ी का वास होता, उस सूर्य नाड़ी का सीधा संबंध सूर्य से होता, और उसी सूर्य नाड़ी की वजह से ही गाय का जो दूध होता है वो पीलेपन पे होता है, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ प्रातःकाल देखेंगे पीले रंग की लगती है, धूप वगैरह। और इसी सूर्य नाड़ी को यदि हम सुबह सुबह स्पर्श करें, जिनके यहाँ देसी गायें हैं, हमारी देसी नस्ल जो होती है भारत की, जिसमें गिर है, जिसमें साहिवाल है, जिसमें ये नंदा तीरी है, गंगा तीरी है, हमारी जो भारतीय नस्लें, तो यदि उनकी सूर्य नाड़ी को लेकर के उनकी पूंछ तक प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट हाथ फेरने का अभ्यास किया जाए, गाय को पुचकारा जाए, प्रेम किया जाए, गौ माता की कृपा से और सूर्य नारी की कृपा से उस व्यक्ति के आधे से ज़्यादा रोग दूर होते हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद आप प्रथम बार सुन रहे हैं, लेकिन यदि हम उन्हें करें तो वास्तव में हम अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं। इसलिए साधक को ध्यान रखना, आज के समय में स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है। हम कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन हम शरीर वाले नहीं हैं, हम बलशाली नहीं हैं, हम बलहीन हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये शरीर है तो पैसा है, ये शरीर है तो हमारा धर्म है। शरीर ही नहीं बचेगा तो हम धर्म का पालन नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए जब व्यक्ति संसार से जाता है, उसके सारे धन छिन जाते हैं, धन दौलत, पैसा, पुत्र कलत्र, यश वैभव सब धरा रह जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? निधन, निधन। हर प्रकार के धन से ये व्यक्ति आज वंचित हो गया। इसके पास जो अंतिम इसका धन था, शरीर रूपी धन था, वो भी छिन गया, आज इसका निधन हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, निधन एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। होना सबका है, लेकिन ज़िंदगी में जितनी सांसें मिली हैं, यदि उन्हें हम सुख से जी लें, चैन से जी लें, तो बड़ी बात है। तो आज हमने जो भी आपको इसमें कुछ उपाय बताए हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करें, और एक मंत्र इसे याद कर लेना, इसे चलते फिरते पढ़ते रहना, आपकी बहुत बीमारियां दूर होंगी। मंत्र आप नोट कर लेना, हमारी वॉइस को कई बार सुन लेना। लिखें, ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम शरीरे पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सुने, ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम शरीरे पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। ठीक, बस ये शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र को आप चलते फिरते पढ़ते रहिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत चमत्कार मिलेगा। जहाँ हमने मम शरीरे बोला, बच्चे बीमार रहते हैं, पुत्र बीमार रहता है, मम पुत्रस्य शरीरे, पत्नी बीमार रहती है, मम पत्नीस्य शरीरे, पति बीमार रहते हैं, मम पतिस्य शरीरे। तो ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं हम। नहीं तो मम परिवारस्य शरीरे, मेरे परिवार का शरीर सभी का स्वस्थ हो। शिव मंत्र है, बहुत अच्छा लाभ देता है। आगामी समय में हम बहुत सारी ऐसी चर्चाएं स्वास्थ्य को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि आज स्वास्थ्य बचेगा तो ही सब कुछ बचेगा। और इसके लिए हम विशेष प्रकार की यज्ञ श्रृंखला, मंत्र श्रृंखला, उपाय श्रृंखला, वो भी आपको कहीं ना कहीं देने का हम प्रयास करेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। हे भगवती, सबको आप शक्ति दें, सबको आप भक्ति दें, और आपकी कृपा से सभी निरोगी हों। ॐ सिन्धुरारुण विग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमोले स्फुरा स्तारानायक शेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवाम् पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकाम् रत्नोत्पराम् बिभ्रते सौम्याम् रत्नगटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खम् संदधतीम् करे स्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुम् मदुम् कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा दस्तविरासेविताम् हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और उसी के साथ साथ एक संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और वास्तव में जिसने गुरु को पा लिया, गुरु को ध्या लिया, गुरु को जान लिया, गुरु से आशीर्वाद ले लिया, उसके जीवन के अनेकों प्रकार के कष्ट तो यूं ही दूर हो जाते हैं। तो जो भी साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के एक विशेष प्रकार का पूजन गुरु के निमित्त करना चाहता हो तो आप 29 जुलाई को इंद्राक्षी धाम में पधार सकते हैं। बस उसके लिए अपना नाम नंबर आप लोग नोट करा दें, कितने साधक, कितने परिवार के सदस्य या आपके परिजन इस विशेष पूजन में भाग लेना चाहते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।